अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप्स हो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो काफ़ी डिफरेंट वीडियो है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। वीडियो का टाइटल है स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम द साइंटिफिक वे बाय दूरव राठी। अपने टाइम को हम ज़ाया होने से कैसे बचा सकते हैं वो देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, हम में से हर किसी को अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या कॉलेज में पढ़ने लग रहे हैं, आपको अपनी असाइनमेंट करनी होगी, या फिर अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो आप सोचेंगे अपने आप से कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा इस साल के एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम्स को टॉप करूंगा। अगर आप कोई नौकरी ढूंढने लग रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं नौकरी के लिए तैयारी करूंगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हम सब डिसाइड तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं। अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फ़ोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ, और कल कल करते करते आज हम टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो कल कभी आता ही नहीं। इस चीज को लेकर इंग्लिश में एक शब्द है, प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसा क्यों है कि इंसान हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीजों को लेकर? आज के इस वीडियो में आइए एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं इस काम टालने की साइकोलॉजी को और जानते हैं क्या है इसका एक्चुअली में सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। मैं बचपन से ही आलसी हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो भी आलसी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आराम करने की इच्छा बहुत होती है। Nothing will happen in the end. You will fail in your comfort zone. पर कल तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे परसों करना था। What goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are? Rich people don't sleep 8 hours a day. शिव जी करेंगे, हम क्या करेंगे? शिव जी करेंगे, खाएं और सो जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मानना है मोटिवेशन एक काफ़ी शॉर्ट लिव्ड चीज़ होती है। अगर आप एक वीडियो देखकर मोटिवेटेड फील करते हैं और उसके बल पर काम करने लग जाते हैं तो वो काम आप अगले कुछ घंटे तक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक आप मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो मोटिवेशन सीधा नीचे चली जाती है और आप काम करना बंद कर देते हैं। हम यहाँ पर साइंस का इस्तेमाल करके रूट कॉज पर जाएंगे प्रोक्रेस्टिनेशन की। डॉक्टर पियर स्टील दुनिया के लीडिंग रिसर्चर्स हैं मोटिवेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन की साइंस पर। 10 सालों से ज्यादा से ये इस साइंस को स्टडी करने लग रहे हैं। इनका कहना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ आज के जमाने में देखने को मिलती हो, ये सदियों से चली आ रही है। आज से हजारों सालों पहले 1400 बीसी में इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स देखने को मिले हैं जो इसी चीज की बात करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक इजिप्टोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसे ट्रांसलेट किया। मेरे दोस्त, काम टालना बंद करो, अपना काम कर लो ताकि हम खुशी से घर जा सकें। इस समय से करीब 600 सालों बाद 800 बीसी में एक पुराने ग्रीक पोएट ने भी सिमिलर सी चीज कही थी। पुट योर वर्क ऑफ टिल टुमारो एंड द डे आफ्टर, फॉर अ स्लगिश वर्कर डज नॉट फिल हिज बार्न नॉर वन हु पुट्स ऑफ हिज वर्क। इंडिया में भी आज से कई सेंचुरीज पहले बड़े फेमसली संत कबीर ने कहा था, आपको याद ही होगा ये, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब बनता है जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो, नहीं तो कुछ ही समय में जिंदगी खत्म हो जाएगी और फिर क्या करोगे। इतिहास में ढेरों पोएट्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ये चीज बार बार हमें बताई है, लेकिन हमारी हालत एक्चुअली में बद से बदतर हो गई है। डॉक्टर स्टील के अकॉर्डिंग पिछले 40 सालों में 300 से 400% ग्रोथ देखने को मिली है क्रॉनिक प्रोक्रेस्टिनेशन में। आज के दिन दुनिया की आधी पॉपुलेशन काम को टालती है, फ्रीक्वेंटली प्रोक्रेस्टिनेट करती है। लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं, इसे थोड़ा और गहराई से समझना पड़ेगा। जरा सोचकर देखिए किन चीजों को लेकर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जब आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो, जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना हो, तब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन कभी आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया है इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करते वक्त या यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देखते वक्त? नहीं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे किसी ऑफिस प्रोजेक्ट को लेकर, एक्सरसाइज करने को लेकर, जब भी कोई इमोशनल चीज होगी उसे लेकर हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो बेसिकली हम सीरियस काम को लेकर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। कोई ऐसा काम जिसको करने में काफ़ी एफर्ट लगता हो, फिजिकल, मेंटल या इमोशनल एफर्ट, हम उस काम को ऐसी चीज़ से रिप्लेस कर देते हैं जो हमारे दिमाग के लिए आसान और मज़ेदार चीज़ हो।
जैसे कि सोशल मीडिया ब्राउज करना या कोई फिल्म देखने लग जाना। यहाँ पर डेडलाइंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हमारे काम को लेकर कोई डेडलाइन है कि इस डेट से पहले तक हमें वो काम करना है, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं उस डेडलाइन के एकदम पहले तक। मान लो हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कल सबमिट करनी है, आज सुबह तक आपको लगेगा कि अभी नहीं करता मैं इसे, पहले थोड़ा इंस्टाग्राम और ट्विटर देख लेता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए देखता हूँ, फिर शुरू करूंगा। और जैसा हम जानते हैं कि ये 5 मिनट 1 घंटे में कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता। इसकी बात मैंने डिटेल में सोशल मीडिया एडिक्शन वाले वीडियो में करी थी कि ये वेबसाइट्स डिज़ाइन ही ऐसे करी गई हैं कि आप इन पर थोड़ा सा समय बिताओ और फिर सक इन होते चले जाओगे और ये थोड़ा सा समय बहुत बड़ा समय बन जाएगा। लेकिन 1 घंटे बाद भी आप काम करने लगोगे, फिर आपको याद आएगा थोड़ी भूख लग रही है, थोड़ा फ्रिज खोलकर थोड़ा खाना ले लेता हूँ, एनर्जी आएगी, फिर पढ़ना स्टार्ट करूंगा। लेकिन खाना खाने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा मूड सेट करना जरूरी है यहाँ पर, तो मूड सेट करने के लिए मैं कोई यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ और फिर 1 घंटा फिर निकल गया और थोड़ा फिर आपको थकान फील होती है, आपको लगता है कि अब बड़ा लेट हो रहा है, चलो पहले नहा धो लेता हूँ फिर अच्छे से करूंगा। घंटों बीतते चले जाते हैं, दिन रात में बदल जाती है और फिर एकदम से आपके दिमाग में अलार्म बजता है कि अब तो 12 घंटे का समय रह गया है, अब तो ये करना ही पड़ेगा मुझे। रात को जब सोने का टाइम होता है, आप प्रेजेंटेशन बनाने में लग जाते हो और पूरी रात भर जग कर इसे लास्ट मिनट तक करते हो। कई स्टडीज करी गई हैं कॉलेज स्टूडेंट्स पर, जैसे कि एलिस और नाउस की 1977 की स्टडी या ओब्रायन की 2002 की स्टडी। इनके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 80 to 95% कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लेकिन कॉलेज में तो चलो हम सबको एक डेडलाइन मिल जाती है और हम किसी ना किसी तरीके से एंड मोमेंट तक काम कर ही लेते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब हमें कोई डेडलाइन नहीं मिलती? तब दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन इनफाइनाइटली चलती रह सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन का कोई अंत नहीं होता। कॉलेज में टाइम वेस्ट करने का मतलब था कि चलो आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते, चलो शायद से आपको जॉब इतनी अच्छी नहीं मिली होगी, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आगे जाकर जिंदगी में प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब है कि आपको भारी रिग्रेट्स होंगे। अगर आपका सपना था कि आपको किसी दिन फिल्म मेकिंग ट्राई करनी है, अपनी जॉब छोड़कर फिल्म मेकर बनना है, लेकिन आप ये अरेंजमेंट कभी कर ही नहीं पाते, कभी कोशिश ही नहीं करते। आपने बहुत से अंकल आंटियों को ऐसी चीजें कहते हुए सुना होगा, भाई हम भी कभी सोचते थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या करें, हमारे हालात ही नहीं थे, हमारे भी बड़े सपने हुआ करते थे। अक्सर ये लोग सर्कमस्टांसिस पर ब्लेम डालते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी। ये एक परमानेंट काश वाली फीलिंग रह गई। फिटनेस और एक्सरसाइज जैसी चीजों में प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब है कि आपको धीरे धीरे वेट गेन होने लगेगा। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर आप वापस हेल्दी खाना खाने लग गए, एक्सरसाइज करने लग गए कुछ महीनों बाद, 1-2 सालों बाद, तो आप वेट वापस लूज कर सकते हो। लेकिन अगर सालों तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करते चले गए तो एक दिन अचानक से आपको पता लगेगा कि आपको तो डायबिटीज हो गया, या फिर आपको पता चलेगा कि अचानक से आपके हार्ट में स्टंट लगाने की जरूरत है। कुछ लोगों को तो ये भी मौका नहीं मिल पाएगा। इमीडिएटली कुछ लोगों को हार्ट स्ट्रोक हो जाएगा और उनकी जान चली जाएगी। इसके अलावा इमोशनल चीजों पे प्रोक्रेस्टिनेट करने के भी कॉन्सिक्वेंसेस बड़े भयानक हैं। शायद आपका ये सपना है कि आप अपने नाना नानी दादा दादी से कहते हो कि आप एक दिन उन्हें एरोप्लेन में बिठाओगे, उन्हें हवाई जहाज का सफर कराओगे, लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं है। अब इस चीज पर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो और एक दिन अचानक से आपको पता चलता है कि वो तो गुजर गए, और इसका नतीजा फिर से भारी रिग्रेट, बहुत सी चीजों का अफसोस होना। प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ लाइफ टाइम रिग्रेट की नहीं है, बल्कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की भी है। जो आप करना चाहते हो और जो आप कर रहे हो, अगर इसमें एक बड़ा गैप है तो आपके दिमाग में एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कह सकते हो। एक जर्मन यूनिवर्सिटी में स्टडी करी गई थी 1000 से ज्यादा लोगों पर। इसने पाया कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से अक्सर स्ट्रेस ज्यादा होता है, डिप्रेशन ज्यादा होती है, एंजाइटी, फटीग, इन सब चीजों पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक और फीलिंग जो प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ अक्सर देखी गई है वो है गिल्ट की फीलिंग। सवाल यहां पर यह है कि अगर काम को टालने से हमें खुशी नहीं मिलती तो हम उस काम को टालते क्यों हैं? साइंटिस्ट ने इसको लेकर 4 थ्योरीज बताई हैं। पहली थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इसे विक्टर हैरल्ड व्रूम ने बनाया था साल 1964 में। इस थ्योरी के अनुसार कोई इंसान कितना मोटिवेटेड फील करता है किसी काम करने को लेकर, वो इस पर डिपेंड करता है कि उस इंसान की एक्सपेक्टेशन क्या है रिजल्ट को लेकर। वो काम करने से जो रिजल्ट आएगा, अगर उसे पाने के चांसेस कम है तो लोगों में मोटिवेशन भी कम होगी उस काम को करने की। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आपका स्कूल या कॉलेज आपसे कहे आपकी क्लास में जिस भी बंदे की फर्स्ट रैंक आती है उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, तो क्या आपके अंदर मोटिवेशन आएगी मन लगाकर पढ़ाई करने की? क्या आप काम करेंगे उस फर्स्ट रैंक को पाने के लिए? अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो वैसे ही
अच्छे मार्क्स लाते हैं क्लास में और आपको पता है कि आप टॉप 10 में ही रहते हैं हमेशा क्लास में, तो आपको पता है कि आपका चांस बहुत हाई है ये प्राइज मनी जीतने का। ऐसा है तो आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, आज से ही काम करने लग जाएंगे फर्स्ट रैंक लाने के लिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास में हमेशा पीछे रहते हैं, आपके मार्क्स हमेशा अच्छे नहीं आते, बॉटम पर ही रैंक करते हैं आपको पता है कि आपसे ज़्यादा होनहार पढ़ाकू ज़्यादा और बच्चे हैं क्लास में, तो आपका चांस वो प्राइज मनी जीतने का बहुत कम है, इसलिए आपकी पढ़ने की मोटिवेशन भी कम ही होगी। तो यहाँ पर एक सीधा सीधा रिलेशन है आपकी मोटिवेशन का रिजल्ट की एक्सपेक्टेंसी से। याद रखना इस चीज को। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरी की। दूसरी थ्योरी का नाम है नीड थ्योरी और इसे बनाया गया था 1960s में फेमस साइकोलॉजिस्ट डेविड मैकक्लेलैंड के द्वारा। इनका कहना है कि लोगों की 3 तरीके की नीड्स होती हैं, 3 तरीके की जरूरतें होती हैं लोगों के अंदर। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अफिलिएशन, अफिलिएशन का मतलब हो गया जैसे सोशल रिलेशनशिप्स की आपकी ज़रूरत है, और तीसरा नीड फॉर पावर। और डिपेंडिंग अपॉन आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नीड आपके ऊपर डिपेंड करती है वो क्या हो। अब आपको अगर एक ऐसा काम दिया जाए जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड से मैच करता हो, तो आपके अंदर मोटिवेशन ज़्यादा होगी वो काम करने की। फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता लोग हैं, क्या लगता है उनके अंदर जो नीड है, ज़रूरत है, वो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा है? पावर की। उन सबको गद्दी पर बैठना है, उनके अंदर नीड फॉर पावर सबसे ज़्यादा है। तो उस नीड से रिलेटेड अगर उन्हें काम दिया जाएगा करने को, तो वो दौड़कर वो काम करेंगे, उनकी मोटिवेशन बिल्कुल हाई होगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ उन्हें काम दिया जाए कि जनता के लिए काम कर लो थोड़ा यहाँ पर, तो वो नीड उनके अंदर है नहीं, तो उस काम को लेकर वो प्रोक्रेस्टिनेट जरूर करेंगे। तो ऐसे ही आपको अपने अंदर की नीड को समझना है, आपके अंदर क्या साइकोलॉजिकल जरूरतें हैं। अगर आपके अंदर भी नीड ऑफ पावर है, तो आप अपनी जॉब में ऊपर उठना चाहेंगे, और ऐसे केस में अगर आपको जॉब प्रमोशन मिल रही है और उसके लिए आपको कुछ काम करना है, तो वो काम करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन सबसे ज्यादा होगी। आप अपनी नीड्स को समझिए और अपने काम को उस पर्सपेक्टिव से देखिए। एक और एग्जांपल दूं, अगर आपके अंदर नीड फॉर अफिलिएशन ज्यादा है, मतलब आप बाकी लोगों से दोस्ती बनाने को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आपके लिए बाकी लोगों से दोस्ती बनाए रखना, बाकी लोगों का रिस्पेक्ट, बाकी लोगों का अप्रूवल हाई प्रायोरिटी है, तो जो काम टीम वर्क रिलेटेड होगा वो आप ज्यादा अच्छे से करेंगे। अब तीसरी थ्योरी यहां पर आती है क्यूमुलेटिव प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इसे बनाया गया था साल 1992 में एमोस ट्वेर्स्की और डैनियल केनमैन के द्वारा। ये थ्योरी मेनली 2 चीजों के बारे में बात करती है। पहला है लॉस एवर्जन, मतलब अगर सेम मैग्नीट्यूड पर आपको मुनाफा या घाटा हो रहा है, उसके ज्यादा मायने हैं और उससे रिलेटेड मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड वेज मोर हेविली देन अ गेन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मैंने जो एक्सरसाइज वाला एग्जांपल लिया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर मैं आपसे कहूं एक्सरसाइज कर लो, फिट रहोगे, आपकी मसल्स बन जाएंगी, तो आपके अंदर जो मोटिवेशन आएगी ये बात सुनकर वो थोड़ी सी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एक्सरसाइज कर लो, आपके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो दिखा रहे हैं कि आपको जल्दी डायबिटीज हो सकता है, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो डॉक्टर ने कहा है अगले 1 साल में आपको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, और एक्सरसाइज करोगे तो ये आप होने से रोक सकते हो। आपकी मोटिवेशन कितनी ज्यादा होगी पिछले एग्जाम्पल के कंपैरिजन में। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल दूं, अगर मैं आपसे कहूं ये काम कर लो, आपको जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा, या फिर मैं आपसे कहूं ये काम कर लो, नहीं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, कौन से केस में आपके अंदर ज्यादा मोटिवेशन आएगी? ज्यादातर लोगों की सोच यही होती है कि कुछ एक्स्ट्रा मिले ना मिले चलता है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, जो है उससे नहीं खोना हमें। दूसरी चीज जिसके बारे में थ्योरी बात करती है वो ये है कि जब हम यहाँ पर गेन और लॉस की बात करते हैं, ये सब रिलेटिव है, अलग अलग लोगों के लिए रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। अगर कोई लड़का झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, वो एक जॉब इंटरव्यू की तैयारी करने लग रहा है मन लगाकर, अगर उसे जॉब मिल गई तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी तरफ एक और लड़का है जो एक लैंडलॉर्ड का बेटा है, ऑलरेडी कंफर्टेबल तरीके से रहने लग रहा है, वो पैसे की कोई कमी नहीं है, और वो भी सेम जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा है, उसे ये जॉब मिल गई तो ज्यादा फर्क नहीं होगा उसकी जिंदगी में। आप खुद ही सोचकर देखिए दोनों में से कौन ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा अपना काम करने को। अब आते हैं हम चौथी और आखिरी थ्योरी पर, जिसका नाम है हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। इसका बेसिकली मतलब है जो रिवॉर्ड्स हमें इमीडिएटली मिलने लग रहे हैं, हम उनके लिए ज्यादा काम करना चाहेंगे एज कंपेयर टू जो रिवॉर्ड्स हमें एक लंबे समय बाद मिलेंगे। इसको लेकर एक हिंदी में कहावत भी है जो आपने सुनी होगी, 9 नकद ना तेरा उधार। फ्यूचर किसने देखा है? जो चीज अभी आपके पास है उसे जकड़ लो, उसे क्लिंच कर लो। इसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ ऐसी भी स्टेटमेंट्स आपने सुनी होंगी कि डोंट बी शॉर्ट साइटेड, लुक एट द लार्जर पिक्चर।
हैव अ विजन, थिंक ऑफ द फ्यूचर। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना एक अच्छी चीज है, लेकिन हमारा दिमाग क्या है ना, हमारे दिमाग में मोटिवेशन तब ज्यादा आती है जब हम ऐसी चीजों पर काम करें जो हमें जल्दी मिले। अब ये जो 4 थ्योरीज हैं दोस्तों, इन चारों थ्योरीज को साल 2006 में कंबाइन कर दिया गया और एक मेटा थ्योरी बनाई गई डॉक्टर पियर स्टील और डॉक्टर कॉर्नेलियस कोनिक के द्वारा। इस कंबाइंड थ्योरी को नाम दिया जाता है टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी। इस कंबाइंड थ्योरी के अनुसार आपके अंदर काम करने की मोटिवेशन कब आएगी? कोई मोटिवेशन वीडियो देखने से नहीं आएगी। आपके अंदर काम करने की मोटिवेशन तब आएगी जब आपका पर्सनल नीड जो है वो उस काम और उस काम के रिवॉर्ड से मैच करता हो। जब आपके अंदर एक्सपेक्टेशन हो कि आप एक्चुअली में ये काम कर सकते हो और रिवॉर्ड जीत सकते हो। जब आपके काम करने के बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा वो आपकी रेफरेंस लाइन से कहीं ज्यादा ऊपर हो, उस रिवॉर्ड के आपके लिए कुछ मायने हो, और फाइनली रिवॉर्ड जल्दी से जल्दी आए, ज्यादा देर में ना आए। अगर इन चारों फैक्टर्स पे आप टिक मार्क लगा दोगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मोटिवेशन इक्वल्स टू एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंपल्सिवनेस मल्टीप्लाइड बाय डिले। अब अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन और मोटिवेशन से एक लेवल और ऊपर उठकर अपनी जिंदगी से टाइम वेस्टेज को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं तो इसको लेकर मैंने एक डिटेल्ड प्रैक्टिकल कोर्स बनाया। ये थी आज की वीडियो, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उन्होंने पूरी 4 जो थेरीज़ बताई प्रोक्रेस्टिनेट जो है वो ना करने की। आई होप सो कि आप सब लोगों को भी जो है वो अच्छी लगी होगी, इसकी समझ आई होगी। पूरी एग्जांपल्स के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया और जैसा कि उन्होंने बताया कि इन चारों थेरीज़ को कंबाइन करके जो है वो एक थेरी बना दी हुई है और उसका रिज़ल्ट जो उन्होंने बताया कि हमें कोई भी काम करने की जो है वो डिज़ायर तब पैदा होगी जब उसका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आपकी नीड से मैच करता हो। यानी कि 4 फैक्टर्स उन्होंने बताए, डिज़ायरेबल रिवार्ड हो, एक्सपेक्टेशन टू विन, रिवार्ड मोर देन प्रेजेंट स्टेटस, इमीडिएट रिज़ल्ट। अगर ये 4 फैक्टर्स होंगे तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो देख के कोई फ़ायदा हो और अपना जो काम है हम लटकाने जो है वो छोड़ दें और टाइम से अपने काम करें। तो मैंने तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली मुझे। आई होप सो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफ़िज़।